हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑल्ट्रिस्ट। इस वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है रिगार्डिंग एमपी फॉरेस्ट और ग्रुप 4 की भर्ती के लिए। आपको मालूम है मध्य प्रदेश में बहुत कुछ 3 से 4 महीने पहले एक नोटिफिकेशन या कहें एक सर्कुलर आपके पास आया होगा जिसमें एमपी फॉरेस्ट की भर्तियों का जिक्र था। और आपको मालूम है हाल फिलहाल में ही मार्च या अप्रैल की शुरुआत में नोटिफिकेशन आने वाला है ग्रुप 4, जिसे आप नगर निगम की भर्ती कह सकते हैं। तो ये दोनों ही भर्तियां हैं। अब दोनों को ही समय सीमा आसपास थी, मतलब मार्च या अप्रैल में इनकी भर्तियों का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था। मतलब ग्रुप 4 की तो 100% आ ही जाएगी और फॉरेस्ट का भी हम सुन रहे थे। तो ये वीडियो एक कंपैरिजन वाली वीडियो होगी कि आप दोनों भर्तियों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। क्या क्या इनमें जो मापदंड रहते हैं, योग्यताएं क्या क्या रहती हैं, फॉरेस्ट में क्या फिजिकल मापदंड होते हैं, दोनों के सब सिलेबस में कितना अंतर है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनके सिलेबस में क्या क्या डिफरेंस है और दोनों की तैयारी हम एक साथ कर सकते हैं क्या। तो ये सब सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टिक टू दिस वीडियो, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जहां आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और जान सकते हैं वेरियस इन्फॉर्मेशन। तो हम देख लेते हैं कि कौन सी पेपर का नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है। देखिए, ग्रुप 4 नगर निगम का नोटिफिकेशन तो फाइनल हो गया है। ये आपका मार्च एंड वीक या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक देखने मिल जाएगा। कम से कम 1 महीने दिए जाएंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर ये अप्रैल में भी आता है तो आपके पास पूरा अप्रैल हो सकता है, मई का फर्स्ट वीक रहे इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। देखिए, फिलहाल जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उस हिसाब से अभी एक आपको मालूम है ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 का नोटिफिकेशन आया हुआ है। ठीक है, तो इसका पेपर होना है, अप्रैल में इसका पेपर है। फिर अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आएगा, ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन आएगा। फिर उसके बाद फॉरेस्ट का नोटिफिकेशन आपको जून या फिर जुलाई फर्स्ट वीक, जून एंड या फिर जुलाई फर्स्ट वीक में आपको देखने मिलेगा। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आपके मार्च में भी अभी पेपर चल रहे हैं वर्ग 3 के, अप्रैल में भी पेपर है, और फिर उसके बाद ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन, और साथ ही साथ में जून में आप फॉरेस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। मतलब आप ग्रुप 4 का जब पेपर दे रहे होंगे, मतलब आप जून में अगर इसके एक्सपेक्टेड डेट मान लें, अगर मार्च में नोटिफिकेशन आ जाता है, अप्रैल नोटिफिकेशन आ जाता है, जून एक एक्सपेक्टेड डेट होगी एग्जाम की, उसी टाइम पे आपके फॉरेस्ट गार्ड के फिर नोटिफिकेशन आ जाएगा और फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अधिकतम मान सकते हैं कि जून या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में। इसके फिर पेपर कब होगा वो तो थोड़े समय बाद ही होगा, लेकिन आप जून तक इसका नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं वेरियस इन्फॉर्मेशन हैं कि इसकी योग्यताएं क्या है, क्या क्या योग्यता यहाँ पे मांगी गई है। हम देख लेते हैं। मैंने एक टेबल बना के रखा है हर चीज़ का, तो यहाँ पे हम देख लेंगे, साफ साफ हमें नज़र आ जाएगा। जो फॉरेस्ट गार्ड की योग्यता है वो तो सिर्फ 12th पास ही मांगा जाता है। मतलब 12th की अगर आप डिग्री है तो फॉर एमपी फॉरेस्ट गार्ड का आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें कोई खास एलिजिबिलिटी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, तो उसके लिए हाइट और दूसरी चीज़ों की आवश्यकता होती है फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो वो मैं आपको अलग बताऊंगा। अगर आपको सिर्फ डिग्री वगैरह की बात की है तो सिर्फ 12th अगर आपके पास है तो आप एमपी फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भर सकते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रुप 4 या फिर नगर निगम में क्या योग्यताएं हैं। नगर निगम की भर्तियों के लिए 12th प्लस सीबीसीटी हो आपके पास, हिंदी हो या इंग्लिश हो। मतलब इसमें सिर्फ हिंदी वाली पोस्ट भी आती हैं और 12th के साथ कुछ ऐसी पोस्ट भी जिसमें सीबीसीटी के पास, अगर आपके पास दोनों है, हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार की सीबीसीटी है, तो इसके लिए भी पोस्ट आती हैं। फिर ग्रेजुएशन वालों के लिए भी रहता है, ग्रेजुएशन प्लस जो हिंदी, जिनके पास सीपीसीटी है उनके लिए भी कुछ पोस्ट होंगी, और जिनके पास सीपीसीटी हिंदी और इंग्लिश दोनों है उनके लिए भी कुछ पोस्ट होंगी। मतलब अगर आपके पास सीपीसीटी है, 12th है या ग्रेजुएशन है, तो आपको 100% इसमें फॉर्म डालने मिलेगा। साथ ही साथ में जिनके पास सीपीसीटी नहीं है उनके लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ परसेंट, मतलब 10% के अप्रॉक्स, अगर ये भर्तियाँ 1000 आती हैं तो कुछ आपको 100 ऐसे पोस्ट देखने मिलेंगी जिन्होंने आप 12th बेस या फिर ग्रेजुएशन बेस फॉर्म भर सकते हैं। अगर ये भर्तियाँ 2500 करीबन आती हैं जैसा कि सुनने में आ रहा है, तो इसमें आपको करीबन 200 पोस्ट ऐसी देखने को मिलेंगी जिसमें आप 12th बेस या फिर ग्रेजुएशन बेस भर सकते हैं।
तो ये हैं आपकी योग्यताएं। अब चलते हैं हम सिलेबस पे। का सिलेबस कुछ सेम ही है। मैं आपको बता देता हूँ कि किस में कौन से नंबर का कितना सब्जेक्ट पूछा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एमपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए। तो फॉरेस्ट गार्ड में सिलेबस है आपका ये। इसमें मैथ्स पूछी जाती है 20 नंबर की, 20 नंबर की हिंदी, 20 नंबर की इंग्लिश, 20 नंबर की जनरल स्टडी जिसमें आपका एमपी जीके, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स आता है, और साथ ही साथ में 20 नंबर की अलग से पूछी जाती है साइंस। पहले यह पेपर एमपी फॉरेस्ट गार्ड में अगर आप 2017 से पहले वाले पेपर देखेंगे तो होता था वो 70 अप्रॉक्स का। तो वो पैटर्न अब नहीं रह गया है, ये पेपर पूरे 100 नंबर का होगा। और अगर आपको कोई बताता है कि पुराने पैटर्न पे पेपर आएगा तो ऐसा नहीं है। 2017 में 100 नंबर का पेपर आया था जिसमें जेल प्रहरी और फॉरेस्ट फॉरेस्ट कंबाइन होते थे पहले, लेकिन अब फॉरेस्ट गार्ड की अलग से भर्ती आएगी। तो ये इसका सिलेबस रहेगा 20 सब्जेक्ट ईच, और 20 नंबर पर सब्जेक्ट, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, जीएस और साइंस। ये फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस रहेगा। साथ ही साथ में अगर आप देखें कितना सिलेबस मैच करता है, तो मैथ्स दोनों में सेम है, हिंदी सेम है, इंग्लिश सेम है, जीएस सेम है। ये चार चीज़ें तो बिल्कुल करती हैं मैच, लेकिन नंबर अलग अलग हैं। यहाँ पे मैथ्स 20 नंबर की थी। ग्रुप 4 या नगर निगम की भर्ती में आप कहेंगे मैथ्स 17 नंबर की आती है। हिंदी यहाँ पे 20 नंबर की थी, हिंदी यहाँ 17 नंबर की आती है। इंग्लिश भी 20 नंबर की थी, लेकिन इंग्लिश यहाँ पे 17 नंबर की आती है। और जीएस भी 20 नंबर की थी, लेकिन जीएस भी यहाँ पर 17 नंबर की आती है। साथ ही साथ में एक इसमें सब्जेक्ट आ जाता है कंप्यूटर, क्योंकि ये असिस्टेंट ग्रेड 3 के पदों के लिए होता है। तो यहाँ पे 17 नंबर का पूछा जाता है आपसे कंप्यूटर। तो ये हो जाते हैं 17 सा 85 नंबर के ये सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे एक सब्जेक्ट और पूछा जाता है रीजनिंग। तो रीजनिंग आता है 15 नंबर का, तो ये भी टोटल 100 नंबर का पेपर हो जाता है। मतलब दोनों ही आपके जो पेपर हैं वो 100 नंबर के होंगे, फॉरेस्ट गार्ड का भी और नगर निगम का भी। बस इसमें जो चार सब्जेक्ट हैं ये वाले सब्जेक्ट्स कॉमन रहेंगे, और इसमें साइंस आ जाती है। ग्रुप 4 में भी जो जीएस आता है इसमें साइंस इंक्लूड रहती है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि ये पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट इसमें शामिल रहेंगे। साथ ही में ग्रुप 4 के लिए आपको 2 सब्जेक्ट अलग पढ़ने पड़ेंगे, एक कंप्यूटर और एक रीजनिंग। और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपका कंप्यूटर जो है वो डिसाइड कर देता है एक तरीके से रैंक। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा सिलेबस क्या कैसा है। अब हम बात कर लेते हैं पे स्केल की। पे स्केल की बात करने से पहले आप यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है जो ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 की, या फिर पीईबी में नगर निगम की, या फिर एमपी में फॉरेस्ट गार्ड की, या फिर पटवारी की, तो आप एमपी परीक्षा का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऑफिशियल ऐप कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस ऐप को डाउनलोड करके आप इन सभी परीक्षाओं की बेहतरीन टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हैं। आप कोड यूज़ कर सकते हैं ALT50, जहाँ पे आपको मिलेगा 50% ऑल द वे डिस्काउंट। ये सारी टेस्ट सीरीज 349 में है, लेकिन आप डिस्काउंट के बाद इसको सिर्फ 175 में अवेल कर सकते हैं। तो अगर आप करते हैं परीक्षा की तैयारी तो इस कोड को यूज़ कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पे स्केल की। है वो मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड के लिए उतना ही होता है जितना मध्य प्रदेश में जेल प्रहरी के लिए होता है और कांस्टेबल के पदों के लिए होता है। आपको मालूम है ये ग्रुप 4 की पोस्ट कहलाती हैं। तो इसमें पे स्केल रहता है आपका 1900 ग्रेड पे के साथ 5200 से लेके 20,500 तक। इस बीच में बेसिक पे रहता है जिसकी पे स्केल रहती है 1900। तो आपको करीबन 20,000, लगभग 20,000 इसकी सैलरी बनती है फॉरेस्ट गार्ड की। और फिलहाल मध्य प्रदेश में एक नियम लागू है, जैसा आपको मालूम है कि जो स्टाइपेंड वाला रूल है उसमें पहले वर्ष आपको 70% सैलरी का, दूसरे वर्ष 80%, तीसरे वर्ष 90% और चौथे वर्ष से 100% सैलरी मिलना आरंभ होगी। मतलब अगर आप फॉरेस्ट गार्ड की जॉब प्राप्त करते हैं तो आपको पहले साल पूरे साल 13,500 रुपये, उसके बाद 16,500, उसके बाद वेरियस आगे आगे बढ़ते जाएंगे। फिर हम बात कर लेते हैं ग्रुप 4 के पे स्केल की। ग्रुप 4 के पे स्केल में रहता है 1900, 2100, 2400 ग्रेड पे के पद रहते हैं। क्योंकि जिनके पास अलग अलग पोस्ट होती हैं तो अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग पोस्ट कोड के लिए 1900, 2100, 2400 ग्रेड पे वाले अलग अलग पदों के लिए अलग अलग पे स्केल होता है। तो इसमें भी आपको 70%, 80% वाला नियम लागू रहेगा। और आपको जो 2400 ग्रेड पे है इसमें अगर आपको 70% मिलता है तो आप पाएंगे 19,500 रुपये। ठीक है, तो ये आपकी पे स्केल रहेंगी दोनों ही भर्तियों में। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में
फॉरेस्ट गार्ड के लिए ये टेस्ट रहता है, मतलब आपको इसमें पैदल चलना पड़ता है, दौड़ना नहीं है, इसमें पैदल चलना होता है। 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना पड़ता है। बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई इसको क्रॉस कर लेता है। और ग्रुप 4 नगर निगम जैसे कि ऑफिशियल भर्ती है, तो इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं होता है। तो ये थी आपकी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू कंपैरिजन फॉरेस्ट गार्ड एंड ग्रुप 4 नगर निगम। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज अवेल करें तो वहाँ ALT50 कोड यूज़ करके आप पा सकते हैं 50% डिस्काउंट के साथ। तो बने रहिए चैनल के साथ, एंड ऑल द बेस्ट।